नमस्कार, क्ली न्यूज झारखंड में सभी श्रोताओं का स्वागत है। ग्रामीण विकास विभाग का आदेश, सभी मुखिया का डिजिटल सिग्नेचर किया जाएगा इनरोल, इसी के जरिए होगा भुगतान। राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरी भुगतान के लिए सभी मुखिया का डिजिटल सिग्नेचर 2 दिन के अंदर इनरोल करने का आदेश दिया है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी उप विकास आयुक्तों से जिला कार्यक्रम समन्वय को पत्र लिखा है। विभाग ने कार्य की महत्ता को देखते हुए एवं कार्यहित में सभी मुखिया जिनका कार्यकाल पूर्ण हो गया उनका डिजिटल सिग्नेचर वापस लेने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी पुराने मुखिया, पंचायत सचिव जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है उनका डिजिटल सिग्नेचर इनरोल न हो। झारखंड जेईई नियुक्ति परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले का सरगना पटना से हुआ गिरफ्तार। जेएसएससी द्वारा 3 जुलाई को ली गई कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से 2 घंटा पहले लीक करने के मामले में मास्टरमाइंड अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके पिता का नाम चंदेश्वर सिंह है। गिरफ्तारी पत्रकार नगर थाने के विद्यापुरी इलाके स्थित आवास से हुई। गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर नामकुंड थाना की पुलिस रांची पहुंची और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने उसके पास 4 मोबाइल और दस्तावेज बरामद किए हैं। अभिषेक का पटना में अपना घर है और पूरे परिवार के साथ रहता है। बच्चा चोरी का आरोप लगाकर युवक की पिटाई करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित बड़ी कल्याणी गांव के समीप बच्चा चोरी की अफवाह में शामिल 7 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें भीम शाह, दयानंद शाह, छत्तीस शाह, लखन शाह, चंद्रशेखर मुर्मू, चरण मड़ैया और देव कुमार शाह का नाम शामिल है। सभी आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी कल्याणी का रहने वाला है। मामले को लेकर पीड़ित बालदेव दास के मां के आवेदन पर मुफस्सिल थाना के 24 नामजद और 100 से 150 अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं बालदेव दास के समुचित इलाज की व्यवस्था पुलिस द्वारा की गई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया। घटना में संलिप्त अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही। श्री महावीर मंडल ने की दुर्गा पूजा के दौरान अवैध शराब और नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री पर रोक की मांग। श्री महावीर मंडल गोरंडा केंद्रीय समिति ने दुर्गा पूजा के दौरान शहर में जरूरी व्यवस्था और शुद्धता बनाए रखने की मांग सरकार से की है। समिति के अध्यक्ष संजय पोदार, मंत्री पप्पू वर्मा ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि नवरात्रा सोमवार से शुरू हो रहा है। शहर में 2 साल के बाद कोरोना महामारी के बाद इस वर्ष बहुत ही धूमधाम के साथ मां की पूजा अर्चना हो रही है। लाखों की संख्या में माता के भक्त मां के दर्शन को रांची की विभिन्न क्षेत्रों में रांची शहर घूमने आते हैं। इस निमित्त प्रशासन शहर में पूजा के दौरान असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने हेतु शहर में जगह जगह अवैध रूप से शराब बेच रहे लोगों पर सख्त से कार्रवाई करे। चतरा से बिहार जा रहे 1845 पेटी अवैध शराब जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। हंटरगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा से तस्करी कर लाई गई अंग्रेजी शराब से लदे पिकअप को बरहे कोबना गांव में जब्त कर लिया गया। साथ ही एक अंतर्राज्यीय गिरोह के तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है, जो हंटरगंज थाना क्षेत्र के घंगरी गांव का रहने वाला है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सनोज चौधरी के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने यह कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बिहार थाना भेजा जा रहा था। जब्त पिकअप गाड़ी से 41 कार्टून में बंद 1845 बोतल अंग्रेजी अवैध शराब बरामद किया गया है। गिरोह में शामिल अन्य तस्करों को पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने वाले 6 शिक्षकों को स्पष्टीकरण 2 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय ने रांची जिले में कार्यरत सभी शिक्षकों को ई विद्या वाहिनी के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी बनाने का निर्देश दिया गया। इसके विरुद्ध जिले के शिक्षक अपनी उपस्थिति ऑनलाइन बना रहे हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त सचिव ने 24 सितंबर को इसकी समीक्षा की। इस क्रम में पाया गया है कि कई शिक्षकों में ऑनलाइन उपस्थिति बनाने में कोई रुचि नहीं है। इसे गंभीरता से लेते हुए हाजिरी नहीं बनाने वाले 6 शिक्षकों को स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनसे कहा गया है कि जिला परियोजना कार्यालय में पत्र निर्गत की तिथि से 48 घंटे के अंदर स्पष्ट करना होगा कि किस परिस्थिति में उनके द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाई जा रही है। निर्धारित समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देने की स्थिति में विभाग एक तरफा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 8 करोड़ 42 लाख रुपए पीएल खाते से निकासी की मंजूरी। केंद्र प्रायोजित मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत राष्ट्रीय
बागवानी मिशन योजना के तहत पीएल खाते में रखे 8 करोड़ 82 लाख रुपये को निकालकर इस योजना के लिए खोले गए स्टेट नोडल अकाउंट में हस्तांतरित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद इस संबंध में कृषि विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके तहत खाता में राशि ट्रांसफर होने के बाद 8 करोड़ 42 लाख रुपये बागवानी मिशन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। झारखंड में फिर खोले जाएंगे 5600 स्कूल, जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी हेमंत सोरेन सरकार। ये पूरा प्लान। झारखंड में विलय हुए 56 स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। इन स्कूलों को खोलने की तैयारी अंतिम चरण में है। बंद हुए वैसे स्कूल जहां के भवन जर्जर हैं उन्हें नहीं खोला जाएगा, जबकि अन्य स्कूलों की पढ़ाई फिर से शुरू की जाएगी। संबंधित स्कूल में जो शिक्षक कार्यरत थे उन्हें दूसरे स्कूल से वापस लाकर पदस्थापित किया जाएगा। वहीं पोषक क्षेत्र में आने वाले बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। बोकारो में बोनस को लेकर नहीं बनी बात, 10 अक्टूबर को होगी तीसरी बैठक। बीएसएल सहित सेल कर्मियों के बोनस निर्धारण को लेकर नई दिल्ली में शनिवार को हुई एनजेसीएस की कोर की दूसरी बैठक प्रबंधन की ओर से 26,200 का प्रस्ताव आया, जिस प्रस्ताव को पांचों यूनियन ने खारिज कर दिया। इसी के साथ बेनतीजा समाप्त हो गया। अब बोनस को लेकर तीसरी बैठक 10 अक्टूबर को होगी। आयुष्मान भारत के 4 वर्ष पूरे, झारखंड बना एंटी फ्रॉड इनिशिएटिव में बेस्ट। आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष 25 सितंबर को पूरे हुए। वर्ष 2018 में 25 सितंबर को पूरे देश भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आरंभ की गई थी। तब से लेकर 24 सितंबर 2022 तक झारखंड में 13.18 लाख मरीजों ने योजना का लाभ उठाकर अलग अलग बीमारियों में अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराया। इन मरीजों पर 1466 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। अश्विनी वैष्णव बोले, 2 साल के भीतर देश भर में 5G सेवाएं उपलब्ध कराना भारत सरकार का लक्ष्य। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि भारत में जल्द ही 5G सेवाएं लॉन्च होगी और सरकार का लक्ष्य 2 साल के भीतर देश भर में 5G सेवाएं उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि 5G के लिए करीब $35 अरब का निवेश किया जाएगा। इसमें पहले वैष्णव ने कहा था कि भारत में अक्टूबर तक 5G सेवाएं लॉन्च की जाएगी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों को किया ढेर, 2 AK-47 और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास रविवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि सेना और कुपवाड़ा पुलिस ने माछिल इलाके में LOC टेकरी नार के पास 2 आतंकियों को मार गिराया है और 2 AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। रिसेप्शनिस्ट अंकिता ने हत्या से पहले दोस्त को किया था मैसेज, लिखा था वे मुझे बेस्या बनाना चाह रहे थे। बीजेपी से निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित के उत्तराखंड स्थित रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट कार्यरत अंकिता ने अपनी हत्या से पहले अपने दोस्त को टेक्स्ट मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था वे मुझे बेस्या बनाना चाह रहे हैं। वकॉल रिपोर्ट्स रिसेप्शनिस्ट का आरोप था कि उन्हें 10,000 में मेहमानों को स्पेशल सर्विसेज देने का मजबूर किया जा रहा था। उत्तराखंड के श्रीनगर में अंकिता भंडारी केस को लेकर लोगों ने बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे किया जाम। ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी का शव श्रीनगर स्थित अस्पताल में लाए जाने के बाद अस्पताल के पास बड़ी संख्या में लोगों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे ब्लॉक कर दिया और प्रशासन ट्रैफिक जाम खुलवाने की कोशिश कर रहा है। इस हत्याकांड को लेकर 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। राजनाथ बोले, भारत को बुरी मंशा से देखने वाले किसी भी देश को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर लिखी एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान कहा, भारतीय सेना देश को बुरी मंशा से देखने वाली किसी भी ताकत को जवाब देने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा, जब सेना चीन के साथ संवाद कर रही थी तो वे अब बराबरी के आधार पर कर रही है। मैं सिर्फ 2 शब्द कहूंगा और आपका जोश 4 गुना बढ़ जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर बोले पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा, मैं सिर्फ 2 शब्द कहूंगा लेकिन मुझे पता है आपका जोश 4 गुना बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा, ये 2 शब्द है सर्जिकल स्ट्राइक। वहीं कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों का जिक्र करते हुए
प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ महीनों बाद देशवासी चीतों को देख पाएंगे। सरकार बोली, जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने बताया कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को DRDO की मदद से ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया। PIB के मुताबिक ये दुनिया का पहला ब्लास्ट प्रूफ रेलवे पुल होगा। बकौल PIB 359 मीटर ऊंचे इस पुल के निर्माण की लागत 27,949 करोड़ है। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कल देश के कई राज्यों में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया। विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत की तेज बारिश हो सकती है। IMD का कहना है कि कम दबाव का क्षेत्र नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसके प्रभाव से उत्तरी हरियाणा के साथ उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत भारत के अधिकतर हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। PM मोदी का ऐलान, शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम। मन की बात में PM नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे कुछ नियम। रिजर्व बैंक ने पेमेंट कंपनियों को ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा स्टोर करने से मना किया है। पेमेंट कंपनियों को अब कार्ड के बदले एक वैकल्पिक कोड देना होगा, जिसे टोकन नाम दिया गया है। यह लागू हो जाने के बाद ऑनलाइन पेमेंट के लिए सीधे कार्ड का इस्तेमाल न कर यूनिक टोकन यूज करना होगा।